फजर की नमाज के बाद मैं एक दिन गुजर रहा था, एक घर के सामने काफी लोग खड़े थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे कि फौतगी हो गई। तो मैंने कहा कि उनका कोई बेटा नजर नहीं आ रहा। कहा तीनों बेटे तबलीग पे गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, माँ की फिर अचानक तबीयत खराब हुई होगी, कोई हार्ट का मसला बन गया। कहा नहीं, माँ फालिज में मुब्तला थी। मैंने कहा फिर तो बहुत ज्यादती है कि माँ फालिज में मुब्तला और तीनों बेटे तबलीग पे गए। माँ को जरूरत है और बेटा जाके पीर के दरबार पे बैठा है। गौसे आजम भी हैं तो फैज नहीं मिलेगा। पहला मुर्शिद माँ है। मैं बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे था, तो वहां कोई अपना हम जुबान मिल जाए बैरूनी दुनिया में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि साथ वाले बेंच पे कोई माँ बोली बोल रहा है, तो वो इंडियन पंजाब के लोग थे। कहा कि ये हमारा दोस्त है, इसको हम अलविदा करने आए। तो मैंने पूछा कितने अरसे बाद जा रहे हो? तो वो कहने लगा 27 साल 3 माह बाद। तो मुझे दिलचस्पी पैदा हुई, तो मैंने कहा कि इतना सा? कहा कि बस वो आया था और ऐसा उलझा, कागजात का मसला बन गया, तो अब अल्लाह ने बेहतरी किया तो अब जा रहा हूँ। जब आया था उन फवाने शबाब था और अब तो बुढ़ापा उतर रहा है। और बड़े हसरत भरे अंदाज में कहने लगा पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या कि नहीं। 27 साल 3 माह बाद जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे घर वाले अब मुझे पहचानते भी हैं या नहीं। मैंने कहा और कोई पहचाने या ना पहचाने, माँ कदमों की आहट से पहचान लेगी। ये मेरे पुत्र के पैरों की आवाज लगती है। तो वालिदैन की खिदमत करेंगे तो सरखुरू होंगे, माँ बाप की बेअदबी करेंगे तो कभी भी आप सरखुरू नहीं होंगे। तो वालिदैन की रिजा को अल्लाह की रिजा समझो। रिजाउल्लाह फी रिजाउल वालिद व सखतुल्लाह फी सखतिल वालिद। वालिदैन की रिजा में अल्लाह की रिजा छुपी है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी छुपी है। ये तुम्हारे लिए दीन है। नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप को जरूरत है तो उनकी खिदमत नहीं कर रहे। अल्लाह को वो नवाफिल कबूल नहीं है। माँ के कदम दबाओ, बाप के पांव चूमो, तो तुम्हारे नवाफिलों से बेहतर तुम्हें जब वो दुआ देंगे, अल्लाह अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर देगा। तो उनकी खिदमत करो। एक शख्स जहाद का इज़्न लेने के लिए हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है, छठा रुकन है इस्लाम का। लेकिन आका करीम क्या बोलते हैं, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, का जी हुजूर जिंदा है। काला फफी है मा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। तो खुश नसीब वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके सामने अपने बाजू सुकेड़ के रखते हैं, उनके मामलात में, तर्ज जिंदगी में, उनके अंदाजे मुआशरत में खुश रहते हैं और उन्हें राहत, आसानी और उनके लिए मोहब्बतें बिछाते हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करता है, रहमतें पैदा करता है। और अगर वालिदैन फोत हो गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, तो आप कहें कि ये बातें हमने पहले सुनी होती तो बड़ा फायदा होता। अब तो वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब हम उनकी खिदमत कैसे कर सकते हैं? उनके लिए दुआ करें, उनकी रूह भी आपसे राजी हो जाए। उनके लिए जुमअतुल मुबारक के दिन सूरा यासीन पढ़े जाके उनकी कब्र पे, तो उनकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, आपकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये वालिदैन के साथ उसने सलूक का नतीजा है। वालिदैन की रिजा जोई हमेशा मलहूज रखो। जो खुश नसीब अपने वालिदैन को राजी रखे हुए हैं उन्हें मुबारक देता हूं। और अगर बदकिस्मती से मेरे सुनने वालों, दोस्तों में, पीर भाइयों में, मिलने वालों में किसी के माँ बाप नाराज हैं, तो वो देर न करे, बहुत जल्द उनको राजी कर ले। उनकी रिजा तुम्हें दुनिया आखिरत की सरखुरियां और कामयाबियां नसीब करेगी। वो शख्स अपने वालिदैन के लिए रोजाना मग़फ़िरत की दुआ करे। वालिदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, इसमें कभी भी नागा न करे।